हाँ बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल स्वागत है। जैसे बच्चों इसमें साइटोलॉजी चल रहा जो है वो, और इसके पहले वाले वीडियो में जो है वो हमने आपको जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री दिया है और प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक सेल दिया है और आज यूकैरियोटिक सेल है वो, उसको जो आप वीडियो देख लीजिएगा जो है वो, जिसमें कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सेल है लिंक फुल करके और प्रोकैरियोटिक सेल है। आज हम आपको बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये है यूकैरियोटिक सेल है वो, और ये बहुत ही रोचक टॉपिक है ये, और जो कि एग्जाम में जो है ये, इसको बोर्ड एग्जाम हो चाहे नेट का पेपर हो, इसको पूछता है वो। तो अब ये स्टेप जो है बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये है वो बच्चों, जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसको यूकैरियोटिक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यू प्लस कैरियन। यू प्लस कैरियन। तो यू मीन्स होता है ट्रू, और ट्रू मीन्स होता है सत्य होता है वो, और कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस या केंद्रक होता है वो। तो सत्य केंद्रक वाली कोशिका माने क्या मतलब कि ऐसी कोशिका होती है जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, और न्यूक्लियर के सबस्टेंस जो होता है सभी इसी मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स होते हैं वो। इसलिए इसको हम यूकैरियोटिक सेल, ये इसको हम गुड न्यूक्लियस वाला केंद्रक, गुड न्यूक्लियस वाला इसको हम सेल कहते हैं वो। अब आती है कि जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यह जितने इसमें विकसित कोशिकांग होते हैं वो डेवलप्ड सेल, जैसा कि देखिए डायग्राम दिखाई पड़ रहा है, ये हमने एक प्लांट सेल का बनाया है वो। हमने क्यों प्लांट सेल का लिया है, क्योंकि कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं वो, और वो प्लांट सेल मिलते हैं वो, इसलिए हमने प्लांट सेल का इसमें दिया है वो जो है वो, और बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। अब देखिए जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें क्या होता है, देखिए सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो गया जो है वो, जो कि सेलुलोज का बना होता है वो। तो सेल वॉल, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन होती है नीचे, इसको हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं वो, जो कि लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है वो। अब देखिए एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए मिडिल लैमेला होती है वो, और मिडिल लैमेला जो होता है इस सीमेंट के समान काम करती है, और एक कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टाइड से मिलकर के बनी होती है वो। अब आती है इसके अंदर चलते हैं, तो ये जो सेल, फिर इसके बाद पोर्शन जो होता है, इसका पोर्शन जो होता है, अब आगे चलते हैं वन बाय वन कोशिकांग। देखिए यहाँ पर गाल्गी बॉडी हो गया, जिसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहते हैं वो, ये विकसित कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं वो। इस साइटोप्लाज्म है, माने न्यूक्लियस के बाहर जो होता है पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी साइटोप्लाज्म में सारे कोशिकांग जो होते हैं वो डूबे रहते हैं। इसके बाद ये देखिए वैक्यूल, माने प्लांट सेल जो है, इसमें बड़ी सी रेटिका होती है, इसको वैक्यूल कहते हैं वो, और इसी वैक्यूल में सब पदार्थ जो स्टोर होते हैं, और यह एक झिल्ली द्वारा घिरी होती है, इसको हम टोनोप्लास्ट या इसको हम वैक्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन के समान जो है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है वो। प्लांट सेल में क्या होता है, कहीं कहीं पर प्लाज्मोडेस्माटा मिलता है वो। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है एक सेल को दूसरे सेल से एक्सटर्नल स्टिमुलाई, माने कि स्टिमुलस को, उत्तेजनाओं को पहुंचाने का ये काम करता है ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होती है, एक खास खूबी होती है जो कि प्लांट सेल मिलती है वो। एंडोप्लाज्मिक होता है, रेटिकुलम होता है, जिसे कि हम साइटोस्केलेटन ऑफ सेल कहते हैं वो। और ये दो प्रकार की होती है, एक रफ ईआर होता है और सेकंड जो होता है स्मूथ ईआर होता है। तो रफ ईआर के ऊपर देखिए यहाँ पर जो दाने दिखाई पड़ रहे हैं, ये दाने राइबोसोम होते हैं वो। ये दाने जो होते हैं ये राइबोसोम होते हैं वो, और राइबोसोम जो होता है इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं वो। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में ये मुख्य भूमिका अदा करती है। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसे हम किचन ऑफ सेल कहते हैं वो। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का
प्लेस होता है ये, माने इसी में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद ये होता है, फिर यहाँ पर कुछ जैसे मान लीजिए कि फिर अब चलते हैं, न्यूक्लियस होता है ये। तो न्यूक्लियस के 4 भाग होते हैं वो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, हेट्रोक्रोमेटिन और न्यूक्लियोप्लाज्म, मानी क्रोमेटिन रेटिकुलम और न्यूक्लियोप्लाज्म, 4 भाग होते हैं न्यूक्लियस के। तो जो बाहर दिखाई पड़ रहा है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो, और ये वाला जो आउटर पोर्शन होता है, ए पोर्शन, इसको हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो इनर वाला होता है इसको हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कहीं कहीं पर ये देखिए पोर दिखाई पड़ता है ये, इसके द्वारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है पदार्थों का, इसको हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं वो। और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि प्रोटोप्लाज्म का पार्ट होता है वो। अब आती है कि जो क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है, इसके 2 भाग होते हैं वो, एक होता है कि हेट्रोक्रोमेटिन होता है, और जो कि माने कि स्टेन गहरा स्टेन लेता है, और एक यूक्रोमेटिन होता है वो। तो अब आती है कि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है केमिकली इनर्ट होता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होती है, और यूक्रोमेटिन जो होता है केमिकली एक्टिव होता है, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो होती है वो। अब होता है अगला होता है न्यूक्लियोलस होता है वो। न्यूक्लियोलस का ऑब्जर्व जो है फॉन्टाना ने किया था, फॉन्टाना। अब आती है कि इस न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन बच्चों जो है, इसको प्रोटीन, डीएनए और 85 इसमें प्रोटीन होता है, 80 ज्यादा मात्रा इसमें प्रोटीन की होती है वो, और डीएनए और आरएनए से मिलकर के ये बना होता है ये। अब आती है कि सेंट्रोसोम तारकाय हालांकि प्राय जो है प्लांट में सेल में नहीं मिलता है वो। तो इतना जो दिखाई पड़ रहा है ये यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल है ये। तो अब आती है कि इसमें जो होता है राइबोसोम दोनों प्रकार का होता है वो, 70S वाला भी होता है और 80S वाला भी होता है जो है वो। तो 70S वाला राइबोसोम जो होता है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों मिलता है वो, और 80S राइबोसोम जो और 70S राइबोसोम जो होता है, इसकी 2 सब इकाई होती है वो, 30S होता है और प्लस जो है 50S होता है, और 80S राइबोसोम जो होता है उसकी 2 इकाई होती है, 40S होता है और प्लस 60S होता है जो है वो। तो 70S राइबोसोम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों मिलता है वो, और 80S राइबोसोम दोनों टाइप का राइबोसोम इसमें पाया जाता है वो। अब आती है कि इसमें जो सेल डिवीजन होता है दोनों प्रकार का, माने माइटोसिस भी होता है और मियोसिस, माने दोनों प्रकार का इससे सेल डिवीजन होता है वो। तो अब इसमें आती है कि इसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो वही जो हम है कि जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में आएंगे तो इसमें नहीं जाते हैं वो। तो बच्चों इसमें जो होता है, इसमें पीपीएलओ और नंबर 2 बैक्टीरिया, और नंबर 3 होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया माने ये जो 3 लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको छोड़ करके बाकी जितने जो जीवधारी होते हैं सब इन पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसको हम माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी कहते हैं वो। तो पीपीएलओ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, या साइनोबैक्टीरिया का एक नाम और होता है और उसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको शॉर्ट में बीजीए कहते हैं वो, बीजीए। तो इसमें नास्टाक, एनाबिना ये सब आते हैं वो। तो इनको, इन तीनों को छोड़ करके बाकी जो होता है यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। अब आती है कि थोड़ा सा इसमें जानते रहिए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है वो। मीन्स कभी कभार जो है थोड़ा सा ये होता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है वो।
प्लांट सेल और इधर हो गया एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में पहली बात की प्लास्टिड पाए जाते हैं वो, लेकिन एनिमल सेल में हुई यूग्लिना को छोड़ करके बाकी में जो होता है प्लास्टिड्स नहीं मिलते हैं वो। नंबर 1 डिफरेंस। नंबर 2 डिफरेंस क्या होता है कि इसमें प्लांट सेल में जो होती है सेल वॉल मिलती है, वो एक खास खूबी होती है। और सेल वॉल जो होता है मुख्यतः सेल्यूलोज से बना होता है वो, लेकिन एनिमल सेल में जो होता है सेल वॉल नहीं पाई जाती है वो। नेक्स्ट होता है कि प्लांट सेल में जो है वो प्लास्टिड्स माने प्लास्टिड्स के रूप में जो है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट मिलता है वो, जबकि एनिमल सेल में जो होता है ये तो वही यूग्लिना को छोड़ करके यूग्लिना इज ए कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल कहा गया है वैसे, क्योंकि यूग्लिना को फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है और इसके अलावा इसको एल्गी को यूग्लिनोफाइटा में रखा गया जो है वो। अब आती है प्लांट सेल में जो होती है साइज में बड़े आकार की वैक्यूल मिलती है, रेक्टिका मिलती है वो, और जबकि एनिमल सेल में जो होता है वैक्यूल प्राय नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो साइज कैसा होता है वो छोटा होता है वो। अब आती है कि जो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम प्राय नहीं मिलता है वो, सेंट्रोसोम या इसको हम तारक काय कहते हैं, तो प्लांट सेल में प्राय नहीं मिलता है वो, लेकिन एनिमल सेल में जो है वो सेंट्रोसोम पाया जाता है वो। अब आती है ये तो मेन डिफरेंस। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक चीज और इसमें होता है, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा मिलता है, प्लाज्मोडेस्माटा, और इसमें जो होता है नहीं मिलता है वो। अब आती है इसमें मिडिल लैमेला पाई जाती है वो, मिडिल लैमेला प्लांट सेल में, और मिडिल लैमेला जो है सीमेंट के समान काम करती है, जबकि एनिमल सेल में जो है वो मिडिल लैमेला जो होता है वो प्राय नहीं पाया जाता है। तो बच्चों इतना तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में। एक चीज और होता जो है वो, इसमें जो होता है लाइसोसोम, प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं मिलता है वो, प्राय लाइसोसोम जो होता है नहीं मिलता है, और जबकि एनिमल सेल में जो है वो लाइसोसोम पाया जाता जो है वो, बल्कि प्लांट सेल में स्फेरोसोम मिलता है वो, प्लांट सेल में जो है स्फेरोसोम मिलता है, और जबकि एनिमल सेल में जो होता है स्फेरोसोम जो है वो नहीं पाया जाता है वो। तो ये तो इतना बेसिक डिफरेंस होते हैं बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल बच्चों। तो इतना रहा इसके बारे में जो है वो रहा बच्चों। तो ये रहा इतना। अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगा शेप एंड साइज ऑफ द सेल, इसके बारे में। वैसे शेप एंड साइज कितना होता है कि इसकी जो शेप एंड साइज की बात करते हैं तो कोशिका मुख्यतः जो होती हैं दो ही प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है पॉलीहेड्रल और सेकंड होता है इलांगेटेड, माने दो ही प्रकार की होती हैं वो मुख्यतः जो है वो। और इन्हीं दोनों रूपों से और रूप जैसे टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल और सब इस रूप से ही बन जाते हैं वो। अब आती है कि ये तो रहा शेप का हो गया। अब आती है जो साइज की बात करते हैं तो सबसे छोटी कोशिका जो है पी पियलो की होती है वो, पी पियलो, और यह एक इसकी जो लेंथ होता है 1 म्यू माइक्रोन होता है वो। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच एग होता है, और वह होता है 175 mm इसका डायमीटर होता है जो है वो। तो ऑस्ट्रिच एग, हालांकि नर्व सेल जो होती है हम लोगों की उसकी लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर होता है वो, लेकिन बड़े में भी इसी को जहां पर लॉन्गेस्ट आएगा शुतुरमुर्ग का अंडा लिखा जाता है जो है वो। और छोटे में जो है वो पी पियलो, या इसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम लिखा जाएगा। तो बच्चों अगले अब आएगा, अगले में पार्ट्स ऑफ सेल आएगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फिर इसको देखते रहिएगा। अगले वीडियो में आएगा पार्ट्स ऑफ सेल और जीव द्रव्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू।